Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of financial accounting, and in this part we are going to start with next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे so प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेकआउट करेंगे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो इसको हम आज कवर कर लेंगे एंड फाइनली आपका ये सब्सिडरी बुक वाला पार्ट जो है वो कवर हो जाए। राइट, सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. So without any further delay, let's start this video. Okay, so now guys, in this part we are going to discuss the numerical of general proper. ठीक है, इससे पहले जनरल प्रॉपर का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था कि क्या होता है, कौन सी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, ये सब मैंने आपको बताया था और आई थिंक आपको वो क्लियर हो गया होगा। आज हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे जनरल प्रॉपर की। तो ये न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, ये बेसिकली वो एंट्रीज हैं जो ना कैश बुक में जाएंगी ना सब्सिडरी बुक में जाएंगी, और ये किस में जाएंगी, जनरल प्रॉपर में जाएंगी। सो ट्रांजेक्शन दिया है आपको, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी, जनरल एंट्री ही पास करते हैं इसमें, यही कॉन्सेप्ट। 31 मार्च 2022 को लेजर अकाउंट में ये सारे बैलेंस आपको दिए हैं कि बिल्डिंग इतनी है, प्लांट मशीनरी इतनी, फर्नीचर इतना, स्टॉक इतना, इन्वेस्टमेंट इतना। ये बेसिकली एसेट और लाइबिलिटीज आपको दी हुई हैं। आपको बोला ओपनिंग एंट्री आपको पास करनी है इसकी, ठीक है, जनरल एंट्री पास करनी है फॉर ओपनिंग द बुक फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। मतलब लास्ट ईयर जो आपका लास्ट अकाउंटिंग ईयर था, मार्च से अप्रैल से मार्च 22 तक, उसका आपको बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग। अब आपको उसी क्लोजिंग बैलेंस से अपने इस साल की ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो इसका आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो पास करेंगे 2022 1 अप्रैल ओपनिंग एंट्री जाएगी ये। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली हमारे क्या बैलेंसेस हैं। तो बिल्डिंग दिया है, प्लांट मशीनरी दिया है, फर्नीचर दिया, तो हम ऐसे रिकॉर्ड कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 3 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। पहले लिख लेते हैं, शॉर्टकट में लिखा मैंने पी और प्लांट एंड मशीनरी, पूरा लिख लेना। हो गया हमारा लैख 1,50,000। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर स्टॉक, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, पहले मैं सारी एंट्री लिख, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट डेटर, कैश एंड बैंक, इन्वेस्टमेंट डेटर्स, कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये सब हमारे जो भी डेबिट बैलेंस है, मीन बेसिकली जो एसेट है वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब इनका हम अमाउंट लेते हैं। सो फर्नीचर का है आपका 75,000, 2,500, 5,000, 5,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का बेसिकली 50,000, 20,000, 50,000, कैश और बैंक का है आपका 800। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी क्रेडिट साइड की चीज़ वो लिख देंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, हम लिख रही हूँ पूरा लिखना, सैलरी, स्टैंडिंग सैलरी, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व और टू कैपिटल अकाउंट, अकाउंट लगा देंगे। ठीक है, अब हमें अब राइटिंग अपने आप से अच्छे से लिख देना, ये थोड़ा पेन से मेरा नहीं बनती थी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 23,600, 72,000, पहले तो लिखते हैं 26,300, 7,700 है, ठीक है, 72,700 और 17,050, 17,500, 17,500 एंड नेक्स्ट जो आपकी है वो है आपका 5,20,000, इसको भी 5,20,000। अब आप देखोगे ना दोनों साइड का बैलेंस जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको देख लिया, वो दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। ये आपका, मैं आपको थोड़ा वो क्लियर हो, ठीक है, बैलेंस हमने रिकॉर्ड किया, दोनों साइड का इक्वल आ रहा है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल है,
अदरवाइज अगर इक्वल ना होता तो अगर इधर कमी होती डेबिट साइड तो हम गुडविल से एडजस्ट करते हैं, और इधर होती तो हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। ये आपको क्लियर होगा। तो ये हमने इतना पोर्शन रिकॉर्ड किया, हम नेक्स्ट एंट्रीज पे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे ये वाली जो एंट्रीज दी हुई हैं, ठीक है, ये भी आपकी जनरल प्रॉपर में जाएंगी। तो पहला है कि ऑन 5 मार्च सुनील हु ओड अस 50,000 वॉज डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट, 40,000 रिसीव्ड एज फुल पेमेंट। तो उसको पहले पूरा समझो। 50,000 उससे मिलने थे, जिसमें उसने अपने आप को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जिसको हमने मतलब मान लो 50,000 रुपए सुनील को उधार दिए थे, वो अब क्या हो गया है, इंस्टॉलमेंट हो गया। बट 40,000 हमें उससे रिसीव्ड हो गए, और इतना ही रिसीव होगा, फुल एंड फाइनल पेमेंट है, इसके अलावा और वो कुछ रुपए नहीं देगा। तो इसका 40% कितना हो 50,000 का, मीन्स 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आपको रिसीव हो गया। तो ये किस में रिसीव होंगे, कैश में, तो ये कहाँ जाएगा, कैश बुक में जाएगा। बट जो 30,000 रिमेनिंग अमाउंट है, जो हमें पता है अब रिसीव नहीं होगा, ऐसा डूब गया है, वो जो हमारा बैड डेट है, वो हमारा किस में जाएगा, वो हमारा जाएगा जनरल प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि जनरल प्रॉपर में वो एंट्रीज जाती हैं आपकी बेसिकली जिन्हें जगह कहीं नहीं मिलती। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। आज की एंट्री है, हम लिख लेंगे यहाँ पे कि हमारी जो एंट्री है 5 मार्च की है। तो 5 मार्च की जो भी एंट्री है हमारी, हमने लिखना कि बैड डेट हो गया है हमारा। तो बैड डेट की एंट्री क्या होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, और किसकी वजह से, सुनील की वजह से, अब इससे कोई पैसा हमें नहीं मिलना, इसे डेबिट कर देंगे। और कितना रुपीस नहीं मिलना है, वो है 30,000। जो मिल गया कैश में, वो कैश बुक में ऑलरेडी उसकी एंट्री पास हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है, वो आता है आपका 3 का, 3 ट्रांजेक्शन। और 10 मार्च, वो एक ओल्ड मशीनरी आपने कैलाश को सोल्ड कर दी ऑन क्रेडिट। देखो आप इस पर डीलिंग नहीं करते, डीलिंग करते कुछ बेचते तो वो सेल्स बुक में जाता, कैश में होता तो वो कैश बुक में जाता, क्रेडिट में सेल्स भी है, बट कोई ऐसी चीज आपने बेची जो उस पर आप डील नहीं करते हो, मीन्स आपकी ओल्ड मशीनरी, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा जनरल प्रॉपर में। ओल्ड मशीनरी बेच दिए किसको, सुनील को। तो ये 10 की थी एंट्री, तो हमने लिखा कि ओल्ड मशीनरी, ठीक है, तो हमने लिख दिया मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, आपने बेची है, ठीक है, मशीनरी गई होगी, ठीक है, एक मिनट, आपने बेची है, तो कैलाश को बेची है, तो हमने जो भी क्रेडिटर है उसका नाम लिख देना है यहाँ पे, कैलाश का, कैलाश को बेची है, कैलाश को हमने मशीनरी दी है, तो मशीनरी जा रही है, इसलिए मशीनरी को करेंगे क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितने की थी वो मशीनरी, मशीनरी थी आपकी 10,000, 10। नेक्स्ट जो है आपका वो है कि गुड्स वर्थ 40,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपने देखा भी था मिसलेनियस में डिस्ट्रॉयड बाय फायर जो होती है वो जाती है जनरल प्रॉपर में। तो 4 की एंट्री है, ये मार्च 4 की एंट्री है। ये जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख लेना। मार्च 4 की एंट्री क्या है कि लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर ऐसे लिखते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट। डेबिट करेंगे, क्या लॉस हुआ है, परचेज का, मीन गुड जल गए हैं, परचेज अकाउंट। कितने के, अगर हम ये देखें तो 40,000 के, तो ये एंट्री होगी हमारी कवर 40। बेसिकली जो जनरल एंट्रीज जैसे पास करते हैं वही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एंट्री देखेंगे, अब बिल रिसीबल फॉर 10,000 इंडोर्स टू मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता को एक बिल रिसीबल हमने इंडोर्स कर दिया है, ठीक है, तो किसको दे दिया बिल रिसीबल जो था, वो मिस्टर मेहता को दिया है। इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, ये हमारा ट्रांजेक्शन कौन सा है, इसमें कोई डेट दी है, ये ट्रांजेक्शन जो है हमारा उसमें कोई डेट नहीं दी हुई है, तो हम डायरेक्ट अब लिख देंगे 5 वाला ट्रांजेक्शन, डेट नहीं है, सीरियल नंबर 5 हो गया हमारा। और मेहता को हमने बिल रिसीबल दिया, तो मेहता अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। ये मेहता हम लिखना है मेहता, ये हमने डेबिट, और इनको क्या दे दिया हमने, बिल रिसीबल दिया है, तो बिल रिसीबल आप पूरा लिखना अकाउंट, ठीक है। कितने का था वो बिल रिसीबल जो हमने इनको इंडोर्स किया है, वो था हमारा 10,000 का, हमने लिख दिया यहाँ पे हम 10, 10, यहाँ पे आएगा आपका। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी वो कौन सी है, वो है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है मार्च 2010 की। तो चलो वेजेस आउटस्टैंडिंग, हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस का तो पता ही क्या होता है, ये हमने 6 ट्रांजेक्शन लिख दिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो हमने पता है क्या होता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी आपके एसेट होते हैं वो डेबिट होते हैं, जो लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, आपने अभी तक वेजेस नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग दी आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ठीक है। और ये कितना अमाउंट से है हमारा, ये है हमारा 15,000 से, अमाउंट लिख देना है 15,000। तो यहाँ पे प्रीपेड होता तो हम उसको डेबिट कर, बट आउटस्टैंडिंग है तो हमने उसको क्रेडिट किया बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीपेड है, देखो एट द एंड ऑफ ईयर वॉज 2000, तो इंश्योरेंस प्रीपेड है तो हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। 7 की एंट्री, प्री पेड इंश्योरेंस बिकॉज हमने पहले से ही पे कर दिया है, डेबिटेड इसका भी अमाउंट 2, डिस्क्रिप्शन। लास्ट एंट्री जो 8 की है वो होगी प्रोपराइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स। प्रोपराइटर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश और गुड्स को विड्रॉ किया है, तो वो जाता है आपका ड्राइंग से। तो ड्राइंग्स हुई है, मैंने लिखा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या ड्राइंग्स में लिया है पर्सनल यूज के लिए, जो कैश लिया होगा वो तो कैश बुक में जाएगा ड्राइंग्स के नाम से, बट गुड्स की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, दैट इज 4,000 से गुड्स विड्रॉ, इसकी ड्राइंग्स की एंट्री हमारी यहाँ होगी, बट अगर कैश वर्ड आया तो वो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही जाएगा, राइट। सो ये थी हमारी जनरल प्रॉपर की कुछ एंट्रीज, जिसके बेसिस पे आपको जनरल प्रॉपर का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके जो भी एंट्रीज आती हैं जो ना तो कैश बुक में जाती है ना सब्सिडी बुक में जाती है, उनकी स्पेस होगी जनरल प्रॉपर में, और आपको इस तरीके से इनकी एंट्री पास करनी है, सिमिलर जैसे आप जनरल में पास करते आए हैं, ठीक है। एक बार एनालाइज कर लेंगे, कैश अगर आ गया तो वो नहीं जाएगा, क्रेडिट पे कोई गुड्स पे डील कर रहे हैं वो आ गया तो वो नहीं जाएगा, अदरवाइज बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपके जनरल प्रॉपर में ही स्पेस लेंगे, राइट। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।